क्या आपने कभी वक्त के बारे में सोचा है? वही अपना वक्त जो आप घड़ी देखकर देखते हैं, कभी सोचा इसके बारे में? अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये लौंडा वक्त की बात करने आया है, मतलब इसके पास टॉपिक खत्म। ये लोगों को कहने आया है यार वक्त की अहमियत को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। मतलब अगर वक्त पे काम नहीं किया तो दुनिया में पीछे छोड़ जाएगी। अंडरस्टैंड कि टाइम वक्त पे होना चाहिए, ड्यू डेट को समझो। तो नो ब्रो, मैं उस वक्त की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टाइम। मतलब व्हाट इज टाइम? क्या कभी आपने वक्त के बारे में सोचा? वक्त है क्या? क्या वक्त सिर्फ वो जैसे घड़ी पे पीछे चलते हुए 4 कांटे हैं कि यार लेफ्ट राइट चले गए, सुबह हुई, रात हुई, सूरज आया, चांद आया, 60 सेकेंड्स का 1 मिनट बना, 60 मिनट्स का 1 घंटा बना, 24 घंटों का 1 दिन बना और वक्त बन गया। ये भी वक्त है। वक्त की डेफिनेशन ये भी है कि आपको किसी गिवन टाइम फ्रेम में या किसी गिवन मेजरमेंट के अंदर कोई काम करना है, वो भी आप वक्त में ही मेजर करते हो। वो भी वक्त की एक डेफिनेशन है। लेकिन वक्त की एक डेफिनेशन है नाउ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपका नाउ है वो नाउ क्यों है? मतलब जो आपका इस वक्त है, जो आप कर रहे हो, वो आप क्यों कर रहे हो? और जो आप नहीं कर रहे या आप जो कर चुके हो वो क्यों कर चुके? या हमारा जो डिसीजन हम पास्ट में लेते हैं, क्या उसका हमारे फ्यूचर में लेने वाले किसी डिसीजन का इफेक्ट है? क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? और अगर है तो टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल हो सकता है? वक्त में सफ़र करना, हाउ इज इट पॉसिबल? वेल, मेरे हिसाब से इसके ऊपर काम तो बहुत साइंटिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ अपनी वीडियो सीरीज में, जो कि मैं डेडिकेट करूँगा जी वक्त को। क्योंकि अगर आपने वक्त को डेडिकेशन नहीं करी तो आप दुनिया में पीछे रह जाते हैं, ये मैंने सुना है। तो मैं वक्त को वक्त डेडिकेट करना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपके साथ मिलकर वक्त को स्टडी कर सकूँ कि आखिर वक्त की वैल्यू क्या है। क्या है ये वक्त? आखिर क्यों स्टीफन हॉकिंस जैसे बंदा ने टाइम के ऊपर ही काम किया? Why was he talking about beginning of वक्त? वक्त की इंसेप्शन कहाँ से निकलती है? हम लोग कहते हैं, साइंटिफिक तौर पे बात करूँगा मैं भी रिलीजियस आर्ग्यूमेंट नहीं लेके आ रहा। मैं आगे लेके आऊँगा एक रिलीजियस आर्ग्यूमेंट, शायद इस वीडियो में या शायद इस वीडियो में नहीं, बट मैं एक रिलीजियस आर्ग्यूमेंट लेके आऊँगा। बट अभी मैं बात कर रहा हूँ वक्त की इंसेप्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वक्त की शुरुआत कैसे हुई? कैसे पता चला कि यार ये दिस इज द टी माइनस, हम बात करते हैं टी प्लस, टी माइनस 10, टी माइनस 2, टी प्लस 10, जो वो टी का सिंबल है, जो इनिशिएशन कैसे हुई जिंदगी के अंदर 0.0000000000000 वो कौन सा पॉइंट था जहाँ से फर्स्ट टाइम फर्स्ट सेकंड की इनिशिएशन हुई? हमने कभी सोचा ये बात? मैं अक्सर सोचता हूँ, मुझे बड़े जवाब मिलते हैं। मैंने बड़ी किताबों में पढ़ा, कुछ फिलोसफिकल बातें हैं, कुछ साइंटिफिक बातें हैं, कुछ लोग उसके अंदर कुछ नुक्स निकालते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये एंटी रिलीजियस है, कुछ लोग कहते हैं ये एंटी साइंस है। वक्त की इंसेप्शन क्या है? आर वी रियली जस्ट अ सिमुलेशन ऑफ टाइम बीइंग रन बाय अनदर स्पीशी? क्या ये रियलिटी है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ वक्त की बेस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन है और हमारा हर डिसीजन जो हम ले रहे हैं वो वक्त की किसी इक्वेशन के साथ कैलकुलेटेड है? और डेजवू, क्या ऐसा है कि आपके साथ जो हो रहा हो एट दिस टाइम आप फील करो कि यार ये मुझसे पहले भी हो चुका है? व्हाट इज डेजवू? क्या डेजवू की एग्जिस्टेंस इस दुनिया में है? और इज डेजवू रियली A glitch in the matrix? है क्या आखिर टाइम? वक्त है क्या? आज इस वीडियो से मैं अपनी टाइम के ऊपर जो बात करना चाहूँगा आपके साथ, उस पर ये मेरी पहली वीडियो है। हम अगली वीडियो में इस टॉपिक पे और डिटेल में बात करेंगे।
और ऑन दिस नोट कि कल हम फिर मिलेंगे और वक्त पर बात करेंगे और वक्त को समझने की कोशिश में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। मेरा आपको सायोनारा। मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं यार ये सायोनारा का मतलब क्या है। जी, सायोनारा का जापानीज में मतलब होता है गुड बाय। और मुझसे कुछ लोग पूछ रहे हैं ये दास वार्स डुएट क्या। हर चीज़ अगर अभी खोल दी तो सस्पेंस